बहुत मुश्किल होता है एक मल्टीपल ड्रॉपर के लिए नीट में सिलेक्ट होना। एक बार अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से इस चीज को सोचो कि देखो कितना कम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तनिषा त्यागी। तो देखो, सबसे पहली चीज जो मैं आज की वीडियो में बोलना चाहती हूँ वो ये रहेगी कि अगर आप ड्रॉपर हैं तो ही आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा। इनकेस अगर आप फ्रेशर हैं तो प्लीज मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस वीडियो को देखें। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ, पूरा बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने खुद ने पूरे 2 महीने यानी कि पूरे 60 डेज में अपना नीट में सिलेक्शन सिक्योर किया था। पता है, एक्चुअली लास्ट से लास्ट ईयर मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा मेहनत की थी, बट उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि मतलब अभी मैं नीट की प्रिपरेशन नहीं करने वाली हूँ। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नीट के बारे में ना तो सोचूंगी और ना ही मैं एमबीबीएस के बारे में सोचूंगी। बट पता नहीं मुझे इतना ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा था उस टाइम पे, यानी कि अप्रोक्स 2.5 मंथ पहले नीट से, कि मतलब मैं नीट का एग्जाम भी नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं एक गिल्ट के साथ एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि मतलब अगर तनीषा तू इस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेगी तो तू मेरी बात मान, तेरा सच में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से करके मेरी लास्ट ईयर रहा था। और फिर उसके बाद मैंने 2.5 मंथ में अपना पढ़ना स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने अपना सिलेक्शन फाइनली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करा लिया था। तो देखो, आज मैं आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से गाइड करने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने किया था। क्योंकि पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है ना कि हाँ भाई, हमने एक एग्जाम्पल को सेट कर लिया कि हाँ भाई, जब तनीषा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो जब हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होता है ना, तो हमें चीजें करना बहुत ईजी लगता है। और अभी मैं सीरियसली बता रही हूँ, काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें किसी ने गाइड ही नहीं किया होगा, जिन्हें किसी ने कभी बताया ही नहीं होगा कि ड्रॉपर्स के लिए बहुत कम टाइम में नीट में सिलेक्शन लेना एक बहुत ही इजी नहीं कह सकते, बट हाँ, उतना इम्पॉसिबल चीज नहीं होती है। तो देखो, इम्पॉसिबल तो वो है नहीं, क्योंकि अगर मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को सेट करके तनीषा को दिमाग में रखते हुए कि हाँ भाई, तनीषा ने कर लिया, हम भी कर लेंगे, इस तरह से हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टाइम के बेसिस पे बताती हूँ। देखो, मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन लास्ट ईयर मिड फेब से स्टार्ट की थी, यानी कि 15 फेब से। बट अगर रियलिटी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ना तो मेरा ऐसे पढ़ाई में एकदम से फोकस बनता था कि भाई मैं पूरा टाइम पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे जो अप्रोक्स 1 से 2 हफ्ते थे वो तो पूरा एक बेस बनाने में ही चले गए, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में तो मेरा फोकस ही इन्हीं चीजों पे था कि एक मेरे को पहले आदत बने। आदत इन द सेंस कि मतलब मेरे को ये था कि मैं मॉर्निंग में ज्यादा अच्छे से पढ़ती हूँ और मॉर्निंग में पढ़ी हुई चीजें ज्यादा टाइम तक भी याद रहती है। तो सब स्टार्टिंग में मैंने अपने आपको एक आदत बनवाई कि तनीषा, अभी तेरे को जल्दी उठना है, तेरे को 4 बजे उठना है, मतलब तेरे को 4 बजे उठना है। अब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मैं 5 बजे उठ गई सो के और फिर मैं ऐसा कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, चलो एक ही तो घंटा था। इस तरह से नहीं चलना है। 4 बजे मतलब 4 बजे, यानी कि 4 AM मतलब 4 AM मेरे को उठना है तो उठना है। तो इस तरह से करके पूरे 1-2 हफ्ते तो मुझे कम से कम मेरे को मेरी हैबिट बनाने में लगे थे कि हाँ भाई, मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करूँ। मैंने उस टाइम पे सबसे पहला स्टेप जो लिया अपनी जर्नी की तरफ वो ये था कि मैंने अपने टाइम को मैनेज करना सीखा। टाइम को मैनेज इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने एक टाइम टेबल बनाया कि हाँ भाई, इस तरह से मेरे को सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, उसके बाद मैं अपनी बायो पढ़ूंगी, उसके बाद मेरा ये गैप होगा और फिर उसके बाद मैं अपनी फिजिक्स करती थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा गैप लेती थी, फिर इवनिंग के टाइम पे मैं अपनी केमिस्ट्री सॉल्व करके और फिर लास्ट का जो मेरा टाइम बचता था उसमें मैं अपना प्रॉपर रिवीजन करती थी। तो ये जो मेरा जो खुद का टाइम टेबल था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यही मेरा टाइम टेबल था जो कि मैंने सबसे पहला स्टेप लिया था अपनी नीट की जर्नी में, कि एटलीस्ट अगर मैं इस टाइम पे अपनी नीट की जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे पास सिर्फ 2.5 मंथ बचे हैं, तो एटलीस्ट मैं उस जर्नी को, वो जो मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं उसे इस तरह से लेके चलूं कि मेरे पास एक प्रॉपर एक स्केड्यूल रहे कि हाँ भाई, मेरे को इस टाइम पे इन चीजों को पढ़ना है, मेरे को इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे मेरे को पढ़ना है, इस टाइम पे मेरे को लाइब्रेरी जाना है, इस टाइम पे लाइब्रेरी नहीं जाना है, इस टाइम पे मेरे को कॉलेज जाना है, इस टाइम पे मेरे को कॉलेज का पढ़ना है। तो मेरी जितनी भी चीजें वो बिखरी हुई थी, पहला स्टेप मैंने यही लिया कि मैं उन बिखरी हुई चीजों को समेटूं। तो पहला स्टेप आपको भी क्या लेना है कि आपकी जितनी भी बिखरी हुई चीजें हैं, कि हाँ भाई आपने पढ़ा नहीं है, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास जितनी भी चीजें ऐसे है ना कि हाँ भाई अलग अलग जगह पे वो बिखरी हुई हैं, आपको उन सभी को कलेक्ट करना है और फिर एक सिंपल सा अपने लिए एक स्केड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। क्योंकि ये चीज समझो, अगर आप इस टाइम पे भी अपना टाइम टेबल लेके नहीं चलोगे ना, आपको सच में पता भी नहीं चलेगा कि कब चुटकियों में ये 2 महीने निकले और आपका नीट का एग्जाम आपके सामने आ गया। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया एक अच्छी टेस्ट सीरीज के लिए। उस टाइम पे न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज चल रही थी और मेरे जो और बैचमेट्स थे जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन लोगों ने काफी
टाइम पहले से उस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर रखा था, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी उस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करूंगी, मैं उसी के टेस्ट फॉलो करूंगी। तो मिड फेब से सबसे पहला स्टेप मेरा ये हो गया कि मैंने टाइम टेबल बनाया। फिर सेकंड स्टेप ये था कि मैंने एक टेस्ट सीरीज को फॉलो किया। जब मैंने उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट देने स्टार्ट किए तो मैंने एक चीज तो दिमाग में बिठा ली थी कि चाहे ये टेस्ट सीरीज मेरे को बेकार लगे, अच्छी लगे, नॉर्मल लगे, मेरे को ये टेस्ट सीरीज चाहे कैसी भी लगे, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि एक वो चीज होती है ना कि मतलब एक ही टीचर को पकड़ लो एंडिंग तक कि हाँ भाई यही मेरा नैया पार कराएंगे, यही टीचर मेरा नीट में सिलेक्शन कराएंगे। सेम ही चीज हमारी टेस्ट सीरीज पे भी एप्लीकेबल होती है कि हाँ भाई ये टेस्ट सीरीज है, अब ये टेस्ट सीरीज चाहे गंदी हो, बेकार हो, कैसी भी हो, ये टेस्ट सीरीज अब अगर मैंने स्टार्ट कर दिए देनी तो मैं इसी टेस्ट सीरीज पे जुड़ी रहूंगी एंडिंग तक। तो इस चीज को ध्यान में रख के मैंने अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज थी, जो कि नीट के सिलेक्शन के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि वो टेस्ट सीरीज आई थिंक बेस्ट टेस्ट सीरीज थी। क्योंकि मैंने उस टाइम से पहले न्यू लाइट टेस्ट सीरीज का नाम तक नहीं सुना था, बट जब मैंने उस टेस्ट सीरीज को दिया तो उसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते थे और वैसा ही डिट्टो पेपर मेरे को नीट के एग्जाम में मिला था। देखो ऐसा नहीं था कि जिस टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो वो तभी स्टार्ट हुई थी, नहीं, सीरीज के आधे टेस्ट ऑलरेडी हो चुके थे। तो मेरे दिमाग में तब बस एक चीज थी कि अभी मेरे पास आधे टेस्ट बचे हैं, तो पहले मैं उन आधे टेस्ट को कवर करूंगी। और उसके साथ साथ जैसे कि मान लो अभी किसी टेस्ट में मेरे को 7 चैप्टर करने हैं और उस 7 चैप्टर के बीच में उन्होंने मेरे को 5 दिन दिया है और 4 दिन में मैंने अपना वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया और मेरे पास अब पूरा 1 दिन बचा है। तो उस 1 दिन में मैं अपने पिछले चैप्टर्स को उठाती थी। और एक उस टेस्ट सीरीज में ये चीज अच्छी थी कि उसमें कंबाइंड टेस्ट होते थे। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे 4 टेस्ट नॉर्मल हुए और उनके बाद एक कंबाइंड टेस्ट हो गया, तो मेरे जो बचे हुए टेस्ट थे उनका सिलेबस उस कंबाइंड टेस्ट में आ जाता था, जिस वजह से मैं उसके बहाने से भी पढ़ लेती थी कि हाँ भाई कंबाइंड टेस्ट में सिलेबस आने वाला है तो मेरे को तो ये पूरा करना है। तो इस तरह से करके फिर मैंने टेस्ट सीरीज को फॉलो करना फाइनली स्टार्ट किया। अगर अब मैं पढ़ने का आपको बताऊं, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैंने उस टाइम पे अपनी चीजों को लिमिटेड करा। लिमिटेड इन द सेंस मतलब हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि हाँ भाई यही चीजें आने वाली है, बट हम उन चीजों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते क्योंकि हमें ये लगता है कि अरे नहीं भाई नीट तो बहुत हार्ड चीज है, हम कैसे इतनी सी चीजों से अपना सिलेक्शन कर लेंगे। तो अभी देखो अगर आपके दिमाग में भी ये चीज आ रही होगी ना कि हाँ भाई फिजिक्स के लिए तो देखो भाई मेरे को का ही पढ़ना पड़ेगा, बायो के लिए तो मेरे को इतना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, सिर्फ एनसीईआरटी से मेरा कैसे होगा। अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ रही है ना, सच बता रही हूँ, सिर्फ 2 महीने बच रहे हैं, अब टाइम पास नहीं करो, अब अपने दिमाग को कंट्रोल कर लो। अभी भी अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स बढ़ते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत मुश्किल होता है एक मल्टीपल ड्रॉपर के लिए नीट में सिलेक्ट होना। तो इस चीज को आप समझते हो। तो अगर आप ड्रॉपर हो, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वीडियो को सिर्फ ड्रॉपर्स देखना, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अभी एक ड्रॉपर हो, तो प्लीज अपने आप को और ज्यादा प्रॉब्लम में मत डालो। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, मानो मेरी बात, ये टाइम इनफ है। मतलब मैं रियलिटी बता रही हूँ यार, मुझे पता है, मतलब तुम लोगों को गाइड करते हुए ना, पता है मेरे को मेरा टाइम याद आता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस लेती थी, मैं इतनी ज्यादा परेशान रहती थी। और सच बता रही हूँ, मुझे किसी ने भी गाइड नहीं किया और मेरे को यूट्यूब पे कोई जेन्युइन मिलता ही नहीं था। मेरे को यूट्यूब पे सब वो मिलते थे बस व्यूज वाले कि अरे ऐसे 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 नीट होगा, अरे भाई ऐसे 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 नहीं होगा नीट, नीट के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, काफी लोग होते हैं जो इस चीज का एक गलत सेंस निकालते हैं कि हाँ भाई 2 महीने में नीट क्लियर कर लिया। वो एक गलत सेंस इस तरह से है कि कोई मिस गाइड कर रहा है, बट यहाँ पे तो मैं आपके पास लाइव एग्जांपल हूँ ना, मैं आपको खुद बता रही हूँ। और ये चीज मैं सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए बोलूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है और हमने कहीं ना कहीं बहुत कुछ सहा है उस नीट की एक ड्रॉपर वाली जर्नी में, तो वो चीज सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ड्रॉपर्स से करना चाहती हूँ, मैं किसी और मतलब फ्रेशर्स को मैं बिल्कुल भी इस पॉइंट पर गाइड नहीं करना चाहती। आप ड्रॉपर हो, आप सच में कर सकते हो। सच में ये जो 2 महीने है ना, ये आपके लिए मोर देन इनफ होंगे, मोर देन इनफ। जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, आप उतना करके तो देखो। अगर मैंने कर लिया तो देखो, मैं कोई अलग इंसान नहीं हूँ कि नहीं भाई तनीषा त्यागी तो एक अलग इंसान है इसलिए उसने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी सेम है। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जितना मैं आपको बता रही हूँ आप उतना सच में फॉलो करके देखो। ये 2 महीने पता है आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। और जब आपका नीट में सिलेक्शन होगा ना, प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में तो जरूर से लिख के जाना कि देखो तनीषा तुमने मुझे गाइड किया और मेरा सच में सिलेक्शन हो गया इस 2.5 मंथ में। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चाहे आप सब्सक्राइब करो चैनल को, ना करो, आप कमेंट करो ना करो, आप लाइक करो डिसलाइक करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए ना, तब आप मेरे पास एक कमेंट करके चले जाना। तो देखो अभी मैंने बहुत सारी बातें बीच में बना ली है, मैं अभी आगे की वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो देखो अब हमने टाइम टेबल बना लिया, हमने टेस्ट सीरीज फॉलो कर ली। अब हमारे पास आते हैं 3 सब्जेक्ट, देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब मैं एकदम प्रॉपर आपको समझाने वाली हूँ। देखो बायोलॉजी में मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बता रही हूँ,
अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, अपने डायग्राम्स को फोकस दे के पूरा पढ़ो कि मतलब इस पॉइंट पे ये लेबलिंग है, इस पॉइंट पे ये लेबलिंग है, इस डायग्राम का ये नाम है, और एट द एंड अपने क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड लगाओ। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, न्यू लाइट करके एक चैनल है, वहां से मैंने अपनी बायोलॉजी को प्रिपेयर करा था। मतलब वहां पे जो सर हैं डॉक्टर एसपी सिंह सर, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराते थे। तो मैंने अपनी नीट के टाइम पे सिर्फ उन्हीं से ही अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी एनसीईआरटी में। रही बात रिवीजन की, जैसे कभी कभार कैसा होता है कि हमने बायोलॉजी बहुत बार पढ़ लिया और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये चीज रहती है कि अरे इतनी बार एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लिया, अब तो मैं पक चुका हूँ, अब तो मैं थक चुका हूँ, अब मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा और एनसीईआरटी। तो वो चीज मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि एंडिंग में मेरा जो माइंड था ना वो बिल्कुल ऐसे हो चुका था कि बस कितना पढ़ेगी तू, कितना कुछ करेगी, 1-2 मिनट का तो टाइम दे दे मुझे। तो उस टाइम पे मैंने ऐसा किया था कि मेरी एनसीईआरटी में जो जो पैरा मेरे को हार्ड लगते थे कि नहीं भाई यही एक पैरा है जिससे कि सर जब जब क्वेश्चन पूछते हैं मैं तब तब गलत बताती हूँ, तो मैंने क्या किया, उस पैरा को उठाया और अपनी एक वो मिस्टेक नोटबुक टाइप बना दी अपनी बायोलॉजी में, और मैंने उसमें उस पैरा को लिख दिया। मतलब वो लाइन मैंने ऐसी लिख दी जिनको मैं बार बार भूलती थी, जो बार बार मेरे माइंड से स्किप करती थी। तो ये चीज हो गई हमारी बायोलॉजी की है। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो आती है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो मैं तीनों का सेपरेटली तुम्हें बताती हूँ मैंने कैसे किया था। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे पास मेरे शॉर्ट नोट्स थे, उनमें मेरे को ज्यादा टाइम लगा ही नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि उसमें हमें कहीं ना कहीं ये चीज पता होती है कि उसमें वही एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, और वो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है नॉर्मली। और अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा तो वो भी 3-4 फॉर्मुला को मिक्स करके बना होगा। इनकेस अगर अभी आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरे नोट्स कर लो यार, उन्हीं से ही पढ़ लो, सच में बहुत फायदा हो जाएगा। एटलीस्ट मैंने उन नोट्स में कोई पॉइंट छोड़ा तो नहीं है, उन नोट्स में कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो मैंने छोड़ दिया और वो नीट के लिए जरूरी हो। तो मैंने वो सभी चीजें उसमें लिख रखी है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। अभी अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो उससे बेहतर मैं अभी आपको कुछ और सजेस्ट नहीं कर सकती। तो देखो मैंने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री उस तरह से की थी। अब रही बात ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी डॉक्टर नितेश देवनानी सर से। इस तरह से करती थी कि मैंने नितेश देवनानी सर का लेक्चर स्टार्ट किया और साथ साथ मैं अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके रखती थी, क्योंकि सर जो भी चीजें पढ़ाते थे ना वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होती थी, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती थी मैं उन्हें अपनी एनसीईआरटी में ऐड करती थी। और उसमें मेरा ये था कि जैसे अभी मैंने सर से लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद मैंने अपनी एनसीईआरटी से खुद एक बार गो थ्रू किया, और एनसीईआरटी में जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते थे मैं उन सभी को साथ के साथ सोल्व करती थी। सिर्फ इतना ही मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था, बस इतना। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ती थी प्रिंस सर से, जो कि कोटा मेंटर्स करके एक चैनल है, वहां पे आपको उनके सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये मेरी किस्मत मानो सच में, क्योंकि मेरे को एक ऐसा ही चैनल चाहिए था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लास्ट ईयर, जिससे कि मेरी एनसीईआरटी एक बार अच्छे से हो सके। एक्चुअली पता है उस टाइम पे मैंने काफी सारे टीचर्स की वीडियोस देखी थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं चाहती थी ना वीडियो को कि हाँ भाई एक एक लाइन को कोई पढ़ा दे, तो मेरे को ऐसा कोई टीचर नहीं मिला था। बट उस टाइम पे प्रिंस सर का एक चैनल है कोटा मेंटर करके, उन्होंने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की थी अपनी, और उस सीरीज से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और नेक्स्ट में मैंने ज्यादा चीजें नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को सर के साथ पढ़ा। सर ने जिन पैरा को बोला कि ये अब सिलेबस से हट चुका है उनको मैंने कट किया, जो चीजें सर ने एक्स्ट्रा बताई उन्हें मैंने वहीं पे ऐड किया, और साथ ही साथ अपने इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व किए। और एंडिंग में एक सबसे कॉमन चीज जो कि मेरे तीनों सब्जेक्ट में होने वाली है वो ये थी कि एंडिंग में मैं अपने पीवाईक्यू सोल्व करती थी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मेरे पास अब फिजिक्स का। देखो फिजिक्स में भी मैंने सेम वही फिजिकल केमिस्ट्री वाला तरीका अपनाया था। मेरे पास मेरे शॉर्ट नोट्स थे, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स लिए, अपने शॉर्ट नोट्स से अच्छे से गो थ्रू करा। साथ ही साथ मैं अलग पांडे सर से पढ़ती थी उन टॉपिक्स को जो मेरे को वीक लगते थे। क्योंकि तुम्हें अगर मैं देखो थोड़ा सा ऐसे पीछे ले जाके बताती हूँ, जिस टाइम पे मैं अलग पांडे सर से पढ़ती थी, मैंने एक्चुअली अलग पांडे सर के उम्मीद बैच से ही पढ़ा था मेनली, तो मैंने उसी उम्मीद बैच से अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो मैंने लास्ट ईयर क्या किया कि देखो अब कुछ चैप्टर जो कि मेरे स्ट्रॉन्ग थे उनमें सिर्फ मैंने अपने शॉर्ट नोट्स से गो थ्रू किया, और वो चैप्टर जिनमें मेरे को कंफ्यूजन होती थी कि नहीं यार ये वाला टॉपिक मेरे को समझ नहीं आ रहा अच्छे से, क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह से हुआ, तो उसमें मैंने अलग पांडे सर की उम्मीद बैच की जो सीरीज थी 2021 बैच जो था, जो कि फर्स्ट उम्मीद सीरीज थी, मैंने उससे अलग पांडे सर के लेक्चर ओपन करती थी 2x स्पीड में, उनसे एक बार गो थ्रू करती थी। और उसके बाद वही सेम चीजें की एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करती थी मैं, और लास्ट में अपने पीवाईक्यू। अब आप लोग खुद इस चीज को एक बार ध्यान से सोचो, ऐसे अपनी आंखें बंद करो, एक बार करो तो सही, एक बार अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से इस चीज को सोचो कि देखो कितना कम सिलेबस है और आप बेवजह डर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं आपने इस चीज को दिमाग में बिठा लिया है कि कितना हार्ड है नीट का एग्जाम, बट कोई गाइड करने वाला नहीं होता। अगर आप इसको लिमिटेड चीजों को अच्छे से बार बार करोगे ना तो आपको
बहुत इजी लगेगा ये, और आपका इजीली इसमें सिलेक्शन हो भी जाएगा। तो मैंने आपको देखो छोटी मोटी चीजें बताई हैं, आप उन्हें ध्यान से समझो। बायोलॉजी में सिर्फ हमने एनसीईआरटी पढ़ी कहीं ना कहीं, और हमने पीवाईक्यू सॉल्व करे। केमिस्ट्री में भी हमारे यही था कहीं ना कहीं कि हाँ भाई हमने शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी को अच्छे से किया और पीवाईक्यू सॉल्व करे। और सेम ही हमारा फिजिक्स में रहा कि हाँ भाई हमने फिजिक्स में अपने शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ा, एनसीईआरटी करी और पीवाईक्यू करे। अब आप समझ रहे हो कि मतलब एक लिमिटेड सिलेबस है आपके पास, एक लिमिटेड रेंज है। अगर आपने उसी रेंज को बार बार ऐसे कर लिया ना अच्छे से कि हाँ भाई मेरे को इतना ही पढ़ना था और मैंने इतना 2-3 बार पढ़ लिया, तो उससे जो आपको बेनिफिट होगा ना वो आपको नीट के एग्जाम वाले दिन दिखेगा। कि जब आप वहां पूछोगे ना आपको ये लगेगा अरे ये सब मैंने पढ़ रखा है और ये सब कुछ मेरे पे आता है। और वहीं पे अगर आप ऐसा करोगे कि रेंज इतनी सी है और आप इतना कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं भाई ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, और वो चीज भी बस आप एक ही बार पढ़ पा रहे हो, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो देखो यही थी मेरी आज की पूरी वीडियो, जिसमें कि मैं जेन्युइन एक मतलब एक रियलिटी चेक देना चाहती थी कि मैं समझती हूँ कि 2 महीने में तो नीट क्लियर नहीं हो सकता, बट जब मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हो। ये भी एक रियलिटी है, इसे आप मतलब ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। तो अब अपना लग जाओ अच्छे से। पता है अभी भी करने वाले इंसान के लिए अभी भी इनफ टाइम है। जिसको नहीं करना वो इंसान पूरे पूरे साल नहीं कर पाते हैं, और जिनको करना होता है ना, जिनके अंदर एक वो होता है, एक मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन से सबसे ज्यादा जरूरी है डेडिकेशन। जिनके अंदर एक डेडिकेशन होता है कि नहीं भाई मेरा मन करेगा नहीं करेगा पर मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, वो इंसान पता कर लेता है। तो इस टाइम पे बिल्कुल नेगेटिव फील मत करना। ये समझ लो कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ आप वैसा ही फील कर लो। प्लीज अपने दिमाग को ऐसा सेट कर लो अभी के लिए, 2 महीने के लिए। तो मैं आपसे कह रही हूँ अपना पॉजिटिव रहो, अपना पॉजिटिव अप्रोच लेके चलो। जितनी चीजें पढ़ाई हैं उतनी चीजों को अच्छे से करो, जितनी चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों को अच्छे से करो। बिल्कुल भी डेविएट मत हो, अपने अभी डिस्ट्रैक्शन है उन सभी को 2 महीने के लिए दूर कर दो, और प्लीज इन 2 महीने अच्छे से अपना पढ़ लो। तो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। आप लोगों का मेरे से जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।